हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स जो कि 12 अप्रैल का है। 12 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं और ये बेसिकली वन लाइनर के फॉर्म में होंगे। और गाइस जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको 30 क्वेश्चंस पर्टिकुलर किसी एक डे से आपको यूट्यूब पे कोई प्रोवाइड नहीं करवाएगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है विच फिल्म गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स इन द 94th एकेडमी अवार्ड्स। बेसिकली 94th एकेडमी अवार्ड्स अभी हुआ है रिसेंटली, तो उसमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स किस फिल्म को मिले हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ड्यून। ठीक है, ड्यून मूवी है, उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स इसने जीते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अप्रैल 2022 यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह inaugurated a 3-day Air Force Commanders Conference in New Delhi. What is the theme of Air Force Commanders Conference? AFCC की थीम आपको बतानी है कि आखिर थीम क्या थी। The correct answer is optimizing human resources. The next question, the term bleeder is associated with which sports? So the correct answer is boxing. Now the next question, India's first biomass based hydrogen plant will be built in which state? मतलब पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कौन सी स्टेट में बनाया जा रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बैंक दैट रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू 111 डेज डिपॉजिट स्कीम नेम्ड विकास श्री संपत 1111। ठीक है, तो आपको बैंक का नाम बताना है जिसने ये बेसिकली स्कीम चालू की है। सो द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द आरबीआईज फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फिस्कल ईयर 2023 रिलीज्ड इन अप्रैल 2022। गाइस क्या होता है, हर साल आरबीआई जो है अप्रैल के मंथ में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज करती है, उसको रिलीज करती है, तो जिसमें कुछ चेंजेस होते हैं। तो बेसिकली आपको ये पॉइंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट करेक्ट है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ही इसमें करेक्ट है। आप इसको रीड कर सकते हैं पॉज करके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग पद्म श्री अवॉर्डीज विद देयर रेस्पेक्टिव फील्ड। गाइस आपको याद होगा जनवरी में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड्स प्रोवाइड कराए गए थे रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो आपको बताना है कि पर्टिकुलर ये जो पर्सनैलिटीज़ दी हुई है ये कौन से फील्ड से बिलोंग करती है। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट का सी, मतलब केवी राबिया जो हैं वो पब्लिक अफेयर से बिलोंग करते हैं। प्रखर दास गुप्ता जी जो हैं मेडिसिन से बिलोंग करते हैं। देन मालजी भाई देसाई ये साइंस एंड इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं। आदित्य प्रसाद दास जी जो हैं सोशल वर्क से बिलोंग करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 57th सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ वेलोर डे और शौर्य दिवस was observed on which day to commemorate the 1965 battle at सरदार पोस्ट in रन ऑफ कच्छ गुजरात। मतलब गुजरात के जो कच्छ जो ज़िला है बेसिकली वहाँ पे फाइट हुई थी 1965 का जो बैटल हुआ था, उसकी याद में शौर्य दिवस मनाया जाता है किस तारीख को। सो द करेक्ट आंसर इज 9 अप्रैल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI। गाइज आधार कार्ड जो होते हैं बेसिकली इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो द करेक्ट आंसर इज 2016। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप्रैल 2022 सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी established two separate working groups, sponsor of mutual fund and trustee and mutual fund for asset management companies. Who will be the chairperson of the working group of sponsor of mutual fund? तो बेसिकली सेबी ने अलग अलग सेबी की कई सारी कमिटीज़ बनाई हुई हैं। तो बेसिकली ये जो आपको दिया हुआ है म्यूचुअल फंड के लिए कौन सी कमेटी बनाई है। सो द करेक्ट आंसर इज ए बाल सुब्रमण्यम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसेंटली डिसाइडेड टू allocate how much percent of the domestic capital procurement budget amounting to 21,149 crore allocation for domestic private industry in fiscal year 2023 मतलब 22, ओके 22-23। सो द करेक्ट आंसर इज 15%। 15% जो है उसको अलोकेट करने की इन्होंने बात कही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। द नेक्स्ट
क्वेश्चन, वेयर इज द रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका नाम बताना है। रामगढ़ कौन सी है स्टेट में स्थित है? तो द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली साइंड एन USD 100 billion लोन पैक्ट विथ लुइस ड्रीफस कंपनी LDC टू हेल्प स्मॉल फार्मर्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। सो द करेक्ट आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसने साइन किया है LDC के साथ एक समझौता 100 मिलियन USD लोन का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अप्रैल 2022 HDFC लिमिटेड सोल्ड इट्स स्टेक ऑफ शेयर इन बंधन बैंक फॉर रुपीज़ 1522 करोड़ रुपए। ठीक है, 1522 करोड़ रुपए के लिए बंधन बैंक में HDFC का कुछ शेयर था, उसने सेल आउट कर दिया है। और ये कितना है? द करेक्ट आंसर इज 3.08%। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द इंस्टीट्यूट दैट रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी नेम्ड कदम। बेसिकली एक प्रोजेक्ट है और IITs टाइम टू टाइम ये प्रोजेक्ट्स डेवलप करती रहती है, तो आपको बताना है कि कदम नाम से जो प्रोजेक्ट है किसने, कौन से इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है। द करेक्ट आंसर इज IIT मद्रास। इन मार्च 2022 कोंकण रेलवे completed electrification on its entire 741 किलोमीटर रूट। द कोंकण रेलवे कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहा ठोकुर। ठीक है, आपको याद रखना है कि कोंकण सिटी जो है उसमें रोहा से ठोकुर को एक कनेक्ट करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। सो द करेक्ट आंसर इज मैंडालुआंग, फिलीपींस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज गोरुमारा नेशनल पार्क इज लोकेटेड? गोरुमारा नेशनल पार्क। सो द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? सो उत्तराखंड के जो अभी करेंट गवर्नर है उनका नाम बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज गुरमीत सिंह। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट्स आर फीचर्ड अमंग द टॉप 100 रैंक्ड यूनिवर्सिटी फॉर स्टडिंग 19 subjects in the domain of engineering and technology in the 12th edition of the QS World University Ranking by Subject? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अभी उनकी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यूनिवर्सिटीज़ को रैंक दी गई है। तो टॉप 100 में कौन सी इंस्टीट्यूट आती है? तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड एक्सियन 1X1 फर्स्ट ऑल प्राइवेट मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS along with NASA and Axiom Space? So the correct answer is SpaceX 12%। गाइस थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा आज के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच स्कीम द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA was recently launched a new version of the health benefit package HBP 2022 during the third edition of the Ayushman Sangam held in Tamil Nadu? So the correct answer is आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। Which of the following departments is responsible for the preparation and presentation of the union budget to the parliament? मतलब पार्लियामेंट में यूनियन बजट को बनाने का काम किसका होता है, कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सो द करेक्ट आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आप रीड कर लीजिएगा पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज इनकरेक्ट? आपको बताना है कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू द RBI's फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद ओहम क्लीन टेक प्राइवेट लिमिटेड टू प्रोमोट हाइड्रोजन मोबिलिटी सॉल्यूशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? मतलब इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हाइड्रोजन मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसके साथ कोलैबोरेट एग्रीमेंट साइन किया है? The correct answer is Oil India Limited. The next question, in April 2022 UIDAI signed an MOU with the ISRO to develop the Bhuvan Aadhaar portal to provide information and location of Aadhaar centers across India. यूनिक आइडेंटिटी मतलब UIDAI जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? सो द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। The next question, who is the current Union Minister of Environment, Forest and Climate Change? So the correct answer is Bhupender Yadav. Which state government recently launched an anti-corruption mobile app named Corruption Free App 1064? The correct answer is Uttarakhand. Which airport was renamed as Maryada Purushottam Sri Ram Airport? So
So the correct answer is Ayodhya Airport. Next question, which airport recently acquired the IDFC Asset Management Company and IDFC AMC Trustee Company for rupees 4,500 crore? So the correct answer is Bandhan Financial Holdings Limited. तो गाइज़ ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइज़।